हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि पहले की कुछ स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, कुछ ना कुछ आपको सीख मिलती है, तो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा भी बढ़ता है कि और कुछ अच्छा आपको बताया जाए, कुछ अच्छा सुनाया जाए, ताकि जो थोड़ा सच हो, जिसमें एक सच्चाई है। आज की जो स्टोरी है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, जो जो भी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। छोटे स्टूडेंट्स हैं, बड़े स्टूडेंट्स हैं, सब टाइप के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं, या अपनी लाइफ की अगर बात करें तो भी, अगर कोई भी काम करते हैं किसी भी कंपनी में, जॉब में, एक्स वाई जेड, कहीं पर भी सफलता जैसे हमको मिलना चाहिए, तो ऑनेस्टली हमको वर्क करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो ज़्यादातर ये जो जुड़ी हुई है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के लिए जुड़ी हुई है, जो तैयारी करते हैं। दो दोस्त होते हैं। अब उनका नाम हम यहाँ पे रख देते हैं। एक का नाम होता है ए और एक का नाम होता है बी। मैं किसी का भी नाम रखना नहीं चाहता इस कहानी में, पर्सनल नाम किसी के भी नहीं हो सकते। ए जो होता है वो पढ़ने में होशियार होता है, और जो बी होता है वो पढ़ने में इतना होशियार नहीं होता। ले दे के मतलब वो पास हो जाता है। जैसे कि 100 मार्क्स का पेपर है तो 33 नंबर उसके आ जाते हैं। अगर 75 का है तो उसके 25 या 30 आ जाते हैं। कैसे ना कैसे करके वो पास हो जाता है। लेकिन दोनों में मित्रता बहुत अच्छी होती है, दोनों में दोस्ती बहुत अच्छी होती है, दोनों साथ में रहते हैं। अब साथ में रहते हैं तो हर टाइप की बातें भी करते हैं। अब जो बी होता है वो बी ए से, जो होशियार वाले से बोलता है। बी जो होता है ना, वो होशियार वाले ए से बोलता है कि तुम्हारे इतने नंबर अच्छे कैसे आ जाते हैं और मेरे नंबर अच्छे क्यों नहीं आते हैं, आखिर क्या बात है। अब ए जो होता है, दोनों की दोस्ती अच्छी होती है। ए थोड़ा समझदार होता है, ज्यादा समझदार होता है, एक हेल्पफुल भी होता है। तो वो बोलता है बी को कि मेरे पास एक जादू की पुड़िया है। जादू की पुड़िया, उसमें कुछ ऐसी दवाई है जो मुझे किसी ने दी थी, और मैं रोज सुबह जब पढ़ता हूँ थोड़ी सी उसे खा लेता हूँ, और उसके बाद में मुझ में ऐसी शक्ति आती है कि अच्छे से मेरी पढ़ाई होने लगती है। अभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, दादा दीदी हैं, सबको प्रणाम। इसको अच्छे से सुनिएगा आप लोग, सच्चाई छुपी हुई है इसके अंदर। तो अब वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक जादू की पुड़िया है और उसमें कुछ ऐसी दवाई है जो मुझे किसी ने दी थी। मैं रोज जब पढ़ाई करता हूँ थोड़ी सी खा लेता हूँ, उसके बाद में अपने आप पढ़ाई में मन लगता है और मेरे नंबर अच्छे आ जाते हैं। अब जैसे ये बी बात सुनता है ए वाले की, उसके अंदर भी बिल्कुल रात भर यही सोचता रहता है कि अब मुझे भी कैसे ना कैसे करके ये वाली दवाई चाहिए, क्योंकि ये कोई ना कोई दवाई इसके पास में है जिसकी वजह से ये अच्छी पढ़ाई कर रहा है, उसके नंबर आ रहे हैं, और मैं मेहनत भी कर रहा हूँ और मेरे नंबर कुछ भी नहीं हो पा रहे। मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में अच्छे तरीके से, पता नहीं क्यों। तो बी है ना, ए से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये जादू की पुड़िया काश तुम मुझे भी दिला दो। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, शुरू से ही साथ में रहते हैं, एक दूसरे साथ में जाते हैं, यहाँ वहाँ खेलते कूदते भी हैं। तुम भी अगर साथ दो मेरा, मुझे भी बता दो, मैं किसी और को नहीं बताऊंगा, तुम्हारे भी अच्छे नंबर आएंगे, मेरे भी आ जाया करेंगे। ए पहले बोलता है कि नहीं नहीं, पहले मना करता है। तो बी उसके पीछे पड़ जाता है कि मुझे अब ये दवाई चाहिए कैसे भी करके, उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। आखिरकार जो उसका दोस्त होता है ए, वो बोलता है चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अगर तुम्हें सचमुच वो दवाई चाहिए, तुम भी अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो इतनी इतनी तारीख को, एक तारीख बताता है उसको, इस तारीख को तुम मेरे पास आ जाना सुबह 5:30 बजे। बिल्कुल सुबह जैसे ही तुम आओगे और
मैं अपने घर पे मंदिर में पूजा वूजा करके वो जो दवाई है तुमको दूंगा, और तुम भी अच्छे तरीके से उसका पालन करना, और तुम पे भी इसका असर हो जाएगा, तुम्हारे भी अच्छे नंबर आएंगे। हाँ, लेकिन इसकी एक शर्त है कि जो मैंने टाइम बताया है उस टाइम पर ही तुम्हें आना पड़ेगा, उस टाइम पर ही तुम्हें वो दवाई लेनी पड़ेगी। और उसके बाद उसके कुछ नियम भी होते हैं। ये दवाई लेने के बाद में तुम्हें 2 घंटे सुबह पढ़ाई करना पड़ेगी और 2 घंटे शाम को। मतलब अपनी पढ़ाई स्कूल और कोचिंग और कॉलेज वगैरह की से अलग। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसका उल्टा असर होगा। उल्टा असर कैसे होगा कि जितना तुम अभी पास हो जाते हो इसके बाद तुम फेल हो जाओगे, अगर तुमने ये वाला काम नहीं किया तो, जो पालन बिल्कुल सही नहीं किया तो। अब बी पहले सोचता है कि अब ये शर्त भी रखी हुई है इसने इस दवाई में। आखिर बी सारा दिन रात भर सोच सोच के अपना मन पक्का बना के चला जाता है, और 5:30 बजे उसने कहा था, ये 5 बजे ही पहुंच जाता है पहले अपने दोस्त के पास में, उसके घर पे, कि मुझे वो दवाई चाहिए। अब उसके घर पे पहुंचता है तो उसका जो दोस्त होता है ए, वो अपना पढ़ रहा होता है सुबह उठ के। जैसे ही उसके पास पहुंचता है डर के, अपनी हिम्मत रख के कि मैं भी इस दवाई को लेके अच्छे से पालन करूंगा और मैं भी पढ़ाई करूंगा, मेरे को भी अच्छे नंबर लेकर आना है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये पहुंचता है, ए के पास पहुंचता है, और ए इसको देखकर समझ जाता है कि ये मुझसे दवाई लेने आया है। इशारों इशारों में बात होती है कि कहाँ है वो चीज जो तुम्हारे पास में जिससे तुम पढ़ाई करते हो। अब ए जो होता है ना, वो चुपचाप से अंदर चला जाता है और एक पुड़िया में कुछ दाने जो होते हैं वो बढ़िया अच्छे तरीके से उसको पैक करके लपेट के उसको लेके इसके हाथ में आके दे देता है। ए जो होता है वो अंदर जाकर कुछ पुड़िया में कुछ दाने रखे होते हैं उसको लेके आता है और लपेट के उसको बढ़िया, जैसे पुड़िया बनाते हैं ना अपन लोग, कुछ मार्केट से कुछ सामान खरीदते हैं तो उसको पैक करके दे देते हैं अपन सामान को, ऐसे वो लेके आ जाता है। उसको बोलता है कि ये लो, तुम्हारी बहुत मिन्नतों पे मैंने ये तुम्हारी बात मानी है, तुमको मैं वैसे देने वाला नहीं था क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम इसका पालन नहीं करोगे। अब जैसे उसको वो चीज़ मिल जाती है, अब जैसे वो उसको वो चीज़ मिल जाती है, किसको, बी को। अब बी डरते डरते उसकी सब बात मान लेता है एक ही, कि जैसा तुम बता रहे हो वैसे ही मैं करूंगा। अब ये वो बोल देता, ए जो है उसका जो अच्छा दोस्त है वो उसको पहले ही बोल देता है कि जैसा जैसा मैंने बताया तुमको वैसा ही करना पड़ेगा। इसको ले जाने के बाद में थोड़ा सा इसको चखने के बाद में 2 घंटे सुबह पढ़ाई करना पड़ेगी, 2 घंटे शाम को करना पड़ेगी। अब बी सब बातें मान लेता है। दूसरे दिन से बिल्कुल सुबह नियम से उठ के उस पुड़िया में से जो भी दाने थे उसमें दवाई जैसे रूप में थोड़ा सा उसको मतलब चख के 2-3 दाने खा के पढ़ने बैठ जाता है 2-3 घंटे। 2-3 घंटे शाम को बैठ जाता है। और ऐसे करते करते उसका मन लगने लगता है पढ़ाई करने में, उसकी बहुत अच्छी पढ़ाई होने लगती है। एक तो डर भी रहता है अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो कल को मतलब क्या है कि मतलब उल्टा असर नहीं हो जाए, अच्छा भला थोड़ा बहुत पास हो रहा था, फेल नहीं हो जाऊं मैं। तो फिर होता क्या है कि भाई 10 दिन पढ़ने में मन लग गया, 20 दिन पढ़ने में मन लग गया, महीना भर पढ़ने में मन लग गया, ऐसे करते करते 6 महीने पढ़ने में मन लग जाता है। आखिर उनकी परीक्षा होती है 10th क्लास की। ए वाले के तो परसेंटेज अच्छे बनते ही बनते हैं 90%, इसके भी कम से कम 85 के आसपास पहुंच जाते हैं। और दोनों दोस्त बहुत खुश होते हैं। इसको भी बहुत खुशी होती है कि मेरे में पता नहीं कहाँ से चमत्कार हो गया ऐसा कि तुमने ऐसी मुझे पुड़िया दी थी कि उसको खाने के बाद में मुझ में पता नहीं कैसी शक्ति आ गई पढ़ने की। मुझे इतना अच्छा लगा पढ़ते पढ़ते, पहले जो मेरी आदत नहीं बन पाती थी मेरी आदत बनने लगी। लेकिन बी जो होता है ना, फिर वो ए से बोलता है, दोस्त एक मन में एक सवाल है, अगर मैं तुमसे पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? तो बी पूछता है ए से, हाँ ए बोलता है बी से, चलो पूछो, हाँ क्या बात है?
बी बोलता है कि तुमने जो मुझे पुड़िया दी थी उसमें तो नॉर्मल शक्कर के दाने थे, जैसा तुम मुझे बता रहे थे कि उसमें कोई दवाई वगैरह होगी, वो तो नहीं थी। वो शक्कर के दाने में डर के रोज सुबह 2-3 खाता था और पढ़ने बैठा था, शाम को भी खाता था और पढ़ने बैठा था। और मैं उसको दवाई समझता था और थी वो शक्कर के दाने, और वो लगते मुझे वो मीठे थे बढ़िया। मैं समझता था पता नहीं किसी ने पड़वड़ के कोई चीज दी होगी। तो फिर ए बोलता है कि देखो दोस्त, वो तो सिर्फ एक बहाना था, पढ़ाई करने के लिए सिर्फ मेहनत चाहिए होती है। मैंने तुम्हें सिर्फ एक डराया था कि तुम्हें इस तरीके से ऐसा करना पड़ेगा। हालांकि वो नॉर्मल शक्कर के दाने थे, कोई भी दवाई नहीं थी, किसी की भभूति नहीं थी, किसी का मंत्र नहीं था, किसी का तंत्र नहीं था उसमें। तुम उसको अच्छे तरीके से ले गए, तुमने उसका पालन किया, तुम मेहनत करने लगे और तुम्हारी मेहनत करने की आदत लग गई, तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया, तुम पॉजिटिव होने लगे और तुमने अपना रोना गाना बिल्कुल भी छोड़ दिया कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, ऐसा है वैसा है, ये सब आदतें तुमने छोड़ दी। आज उसी का नतीजा है कि तुम पढ़ने में इतने अच्छे हो गए। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति अगर आपको ये कहती है कि मंदिर में जाके अगर आप अगरबत्ती लगाएं या कहीं पर भी आप किसी भी ईश्वर के सामने सिर्फ हाथ जुड़े खड़े हो जाएं, कुछ भी करके आ जाएं, और अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो बिना मेहनत के आप पास नहीं हो सकते। सच्चाई और ईमानदारी इसी में ही है कि अगर आप नियमित तरीके से, सही तरीके से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलती है। इसलिए कभी भी किसी के बहकावे में ना आए, किसी की बातों में ना आए। बिल्कुल ईमानदारी से, आप फालतू बातों में भी अपना समय न देते हुए अपनी पढ़ाई का जो सिलेबस है उसको कवर करें। आपके टीचर्स, आपके शिक्षक जो आपको होमवर्क वगैरह दे रहे हैं उनको करके ले जाएं सही समय पर, और अपनी क्लास में टॉप करने का आप लोग एक सपना देखें और उसे पूरा करें और अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। ये कहानी आपको शिक्षा देती है इस तरीके की कि जादू की पुड़ियाएं और न कोई ऐसे तंत्र मंत्र होते हैं जिससे आपका उद्धार होने वाला है। ईश्वर भी साथ उसी का देता है जो अपनी मेहनत करते हैं, तभी ईश्वर आपका साथ देता है। बिना मेहनत करने वालों का ईश्वर कभी साथ नहीं देता। आई होप कई सारे स्टूडेंट्स को, कई सारे पेरेंट्स को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो उन सभी बच्चों तक पहुंचना चाहिए जो बेचारे अपनी पढ़ाई में भटक रहे हैं या मेहनत नहीं कर पा रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो चमत्कार होगा। चमत्कार ऐसे नहीं होगा, चमत्कार मेहनत से होता है, और मेहनत के मुकाबले और दम पर ही इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।